ओके, तो जब हम लोग पॉइंट्स दिखा सकते हैं एक्स वाई कोऑर्डिनेट में आराम से, तो उसके बाद दूसरा जो जो रिक्वायरमेंट है वो कि हम लोग दो पॉइंट्स के बीच में हम लोग डिस्टेंस बता सकते हैं क्या। तो उसके लिए हमारे पास देखा है तीन ही केस आप देख सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि पॉइंट दो जो पॉइंट हो वो क्या हो कि सेम लाइन पर हो, मतलब कि उनका वाई कोऑर्डिनेट सेम हो, ऐसा हो सकता है। इस ये जो पॉइंट है 1, 2, इसका वाई कोऑर्डिनेट सेम है, मतलब इसका हो जाएगा कोऑर्डिनेट अगर दिखाना होगा तो बोलेंगे कि ये हो जाएगा x1 y1, इसका जो सेकंड कोऑर्डिनेट हो जाएगा वो हो जाएगा x2। x तो चेंज है, x में चेंज है लेकिन y इसका सेम है। तो इन दोनों पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस d1 2 जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, केवल सिंपली क्या x2 माइनस x1 हो जाएगा ना। मतलब इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा, x का डिफरेंस होगा, वही इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस है। तो x2 माइनस x1 यही इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस हो जाएगा। y तो इसका सेम है, y के डायरेक्शन में कोई मूवमेंट नहीं है, y सेम हो गया, तो ये हो जाएगा। दूसरा केस ये हो सकता है कि x तो सेम हो लेकिन उसका y चेंज हो, ऐसा भी हो सकता है। ऐसा एक केस हो कि x तो सेम है, ये x सेम है लेकिन इसका मान लीजिए कि ये हो गया x3 और y2 हो गया। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट जो होगा वो भी x3 ही रहेगा, x उसका नहीं बदल रहा है इसका, लेकिन y जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा y3 हो जाएगा, y बदल रहा है। तो इस केस में जो डिस्टेंस होगा पॉइंट 1 2 के बीच का जो डिस्टेंस होगा ये हो गया 2 और ये हो गया पॉइंट 1। इस केस में जो डिस्टेंस होगा इन दोनों पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस होगा ये जो डिस्टेंस है क्या हो जाएगा, क्या वो केवल इन दोनों y के बीच का डिफरेंस हो जाएगा क्या, y3 माइनस y2 हो जाएगा। मतलब अगर हमें डिस्टेंस बताना हो तो सिंपल दो केसेस ऐसे वाले होते हैं कि जिस ऐसे पॉइंट जिनका y ना बदल रहा हो, तो केवल x बदल रहा हो तो उसके बीच का डिस्टेंस जो होगा वो x2 माइनस x1, जो भी दो पॉइंट्स हैं उनके बीच का सिंपल डिस्टेंस है x2 माइनस x1। तो इसकी हम लोग इसको बोलते हैं कि इसका मॉड है। मॉड का मतलब ये केवल पॉजिटिव है, नेगेटिव वैल्यू नहीं है। बारिश हुई इसके बाद, और उसी तरीके से अगर केवल y में बदलाव हो, x में बदलाव अगर नहीं हो रहा है तो क्या हो जाएगा, केवल y बदलाव y3 माइनस y2, इसकी भी केवल वैल्यू पॉजिटिव वैल्यू है, नेगेटिव वैल्यू डिस्टेंस बता रहे हैं उसको, इसीलिए सीधा वैल्यू पॉजिटिव इसको मॉड है। तो जो भी आएगा घटाने पर अगर नेगेटिव आया तो डिस्टेंस केवल पॉजिटिव है, माइनस जैसे एग्जाम्पल इसका लेते हैं। अगर 1 जो है तो 1, 2 तो ये जो है तो 3, 2 है पहले देखिए। तो पहला पॉइंट है 1, 2, दूसरा पॉइंट 3, 2, वाई कोऑर्डिनेट सेम है, वाई कोऑर्डिनेट सेम है, इन दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस है तो x में ही केवल मूवमेंट हुआ है, केवल x के मूवमेंट हुआ है। इसलिए इन दोनों पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस हो जाएगा क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1, मतलब कि 3 माइनस 2 3 माइनस 1 और ये हो जाएगा 2। इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस जो है क्या है, डिस्टेंस जो है वो 2 है। इस केस में मान लेते हैं हमारे पास जो इक्वेशन कुछ वैसे ये है 3, 5 और ये 3, एक सेम है 3, 3 है। इन दोनों पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एक सेम है
तो केवल वाई में ही मूवमेंट हुआ है, तो वाई में मूवमेंट का मतलब कि पाई माइनस 3, ये हो जाएगा पाई माइनस 3/2 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद दूसरा केस ऐसा हो सकता है, तीसरा केस ऐसा हो सकता है, तो क्या बताया कि 3 तरीके कितने हो सकते हैं, 3 तरीके पॉइंट दिए जा सकते हैं। ऐसे 2 पॉइंट जिसमें केवल x बदल रहा है, उसका जो डिस्टेंस होगा वो केवल चेंज इन x डेल्टा x है, x2 माइनस x1। दूसरे तरीके का वो वाले पॉइंट हो सकते हैं जिसमें केवल y बदल रहा है, उस वैसे केसेस में जो डिस्टेंस होगा केवल y का चेंज है, y2 माइनस y1, और हमें केवल पॉजिटिव डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, केवल पॉजिटिव मॉडुलेशन ऑफ y2 माइनस y3 माइनस y, जो भी ये पॉइंट है उसके माइनस। उसके बाद ऐसा हो सकता है कि पॉइंट x में और y दोनों में बदल रहा हो, ऐसा हो सकता है। अब ये जो पॉइंट है वो क्या कर रहा है कि x में और y में दोनों में बदल रहा है, ऐसा होगा। हमें ये डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। ये हो गया x1 कॉमा y1 होगा, इसका कोऑर्डिनेट x2 कॉमा y, ये दिया होगा, तो हमें इसका कोऑर्डिनेट में फाइंड आउट करना है। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हमें सीधा सीधा कोई रूल नहीं पता है, केवल x में होता तो x का बदलाव हम लोग x2 माइनस x1 कर लेते हैं, केवल y का बदलाव हो जाता है y2 माइनस y1 कर लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, दोनों बदल रहा है, x भी बदल रहा है और y भी बदल रहा है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि इस केस में हम लोग पहले x की डायरेक्शन में चलेंगे कि कितना x से x2 जाने के लिए कितना हमें दूर आना पड़ेगा। ये हम लोग आगे पॉइंट थर्ड पर, थर्ड से ये पॉइंट थर्ड पर आ गए, ठीक है, और यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। तो थर्ड पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा, थर्ड पॉइंट इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, x से इधर आए तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट x2 हो जाएगा, इधर आए तो x नहीं बदला है, मतलब x इसका बदला है, x1 और x2 हो गया है, y के हॉरिजॉन्टल हम लोग करे हैं, जो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट x का होगा वो भी इसका होगा, x2 हो गया। और उसके बाद इसका जो y कोऑर्डिनेट है, इसका जो y कोऑर्डिनेट है वो जो ये डिस्टेंस है, ये कितना है, उतना भी ये भी है, इसलिए इसका जो y कोऑर्डिनेट होगा वो y1 भी रहेगा, y1 रहेगा, y भी नहीं बदला, लेकिन केवल x में बदला हुआ है। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि इन तो जो अगर हमें ये दिया होता, अगर हम जैसे बोलते हैं अगर ये a है, ये b है और ये c है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ABC क्या है, राइट एंगल ABC जो है राइट एंगल ट्रायंगल है, और राइट एंगल ट्रायंगल में ये AC जो है वो हाइपोटेनस है, विकर्ण है, तो AC जो होता है वो क्या हो जाता है, हमें फॉर्मूला इसलिए पता है, वो हो जाता है AC जो होता है वो हो जाएगा AB स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AB क्या है, AB जो है इसमें x में बदलाव है, x में बदलाव क्या है, AB जो है वो x2 माइनस x1 है, x में कितना मूवमेंट हुआ है, x2 माइनस x1। BC क्या है, y में कितना बदलाव है, y में वर्टिकल y में कितना बदलाव है, y2 माइनस y1 है। तो अब इसकी वैल्यू अगर हम लोग यहाँ पर रख दें तो AC जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये जनरल फार्मूला आता है दो पॉइंट्स
कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस निकालने का, जिसमें एक्स और वाई दोनों ही बदल रहे हैं। जब एक्स, जैसे कि ये जनरल फार्मूला क्या है कि ये सब जगह अप्लाई होगा। इस केस में भी अप्लाई होगा जब एक्स नहीं बदल रहा था, तो वाई नहीं बदल रहा था। यहाँ पर जब एक्स नहीं बदल रहा था तब दोनों केसेस में ये फार्मूला लगेगा और सेम आंसर देंगे। जैसे कि इस केस में क्या बोलेंगे, यहाँ पर वाई में नहीं चेंज हो रहा है, मतलब कि इस कोऑर्डिनेट का वाई और इस कोऑर्डिनेट का जो वाई है उनका जो डिफरेंस है जीरो है, तो ये वाली वैल्यू जीरो है, वाई जीरो है, वाई का डिफरेंस ये जीरो है, और इसका स्क्वायर फिर से बाहर निकल के वही आ जाएगा x2 माइनस x1। फिर यहाँ पर y बदल रहा है, x नहीं बदल रहा, क्योंकि x डेल्टा x जीरो है, या x2 माइनस x1 जीरो है इस कोऑर्डिनेट में। इसमें x में बदलाव जीरो है, तो x ये वाला कंपोनेंट जीरो हो जाएगा इसका। तो ये जनरल फार्मूला। उसके बाद अब कोई भी वैल्यू एक्स वाई की दी रहेगी, तो इससे आप लोग हमेशा ही फाइंड आउट कर सकते हैं कि क्या होता है डिस्टेंस दो पॉइंट के बीच है।